अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई अगर आप बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग करते हो या आप कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो आपको कौन से पैरामीटर्स यूज़ करने चाहिए। अगर आप डे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या करना चाहिए उसके लिए। सिंपल तरीका है जो मैं यूज़ करना शुरू किया है मैंने, और उसमें मुझे फ़ायदा हुआ है ऑब्वियसली। इसमें कुछ रूल्स हैं, पहले मैं उन रूल्स की बात करूँगा, फिर हम लोग बाकी बात करेंगे। अच्छा, तो यार सबसे पहले हम लोग रूल्स की बात कर लेते हैं कि इसमें रूल्स कौन कौन से हैं। तो यार डे ट्रेडिंग के अंदर मैं कुछ चीज़ें फॉलो करता हूँ, और ये मैंने अपनी खुद बनाई है, किसी की स्पेसिफिकली है नहीं कि यार उसने बोल दिया तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, या फिर किसी और का मतलब बेसिकली देख के मैंने देखा होगे नहीं। ये मैंने खुद ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है, मैं ये स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर भी फॉलो कर रहा होता हूँ और क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर भी फॉलो कर रहा होता हूँ। सिंपल तरीका है, आपने हमेशा स्मॉल प्रॉफिट्स रखने हैं। तो लेट्स से अगर आप 0.3% प्रॉफिट रखते हो और आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर करो, कुछ पहले तो हम बताए थे कि मैं करता कहाँ पे, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर जाते ही नहीं हूँ। फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर मैं गया हूँ, मुझे लॉस भी हुआ है, मैंने रिकवरी भी की है, बट मैं उसको अवॉइड करता हूँ क्योंकि अगर मार्केट साइकिल बहुत बड़ा हो जाए तो अमाउंट ख़त्म हो जाती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। खैर मैंने रिकवरी कर ली थी, मैं उसमें अवॉइड ही करता हूँ उसको। तो सबसे पहले मैं करता क्यों भाई, जो डे ट्रेडिंग है उसमें जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं 0.3% से ज़्यादा की ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। तो उसको हम देख लेते हैं वो कैसे। लेट्स से कि एक ट्रेड है जो कि मैं ले रहा हूँ $1000 की, तो उसके ऊपर 0.3% का मतलब है मुझे $30 का प्रॉफिट होना चाहिए एक ट्रेड के अंदर। अब मैं इसको ब्रेक इवन कर लूँगा 3 ट्रेड्स के अंदर। मैं 300 की पहली ट्रेड लूँगा जिसके ऊपर मुझे $10 का प्रॉफिट होगा। सेकंड ट्रेड लूँगा $300 की, जो कि $10 का अगेन मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, 0.3% के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। मैं इसको रिवाइज कर दिया, बेसिकली जैसे मैं अगर $1000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो $5 का मुझे प्रॉफिट होना चाहिए एक ट्रेड के अंदर। लेट्स से अगर मैंने बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्ट किया है और बिटकॉइन की प्राइस अगर 40,000 है, और वो 40,200 के ऊपर जैसी जाती है, मैं उसमें से निकल आऊँगा क्योंकि वो मेरे लिए 0.4% या 0.5% के अंदर का प्रॉफिट है। तो अगर 0.5% के हिसाब से लगा लूँ तो $1000 मैंने इन्वेस्ट किए, तो उसके बाद मुझे $5 वापस मिल जाएगी उसी वक्त उस ट्रेड के ऊपर। उसमें मुझे 1 घंटा भी लग सकता है, मुझे उसमें 8 घंटे भी लग सकते हैं। वो मैं बताऊँगा मैं वो कैसे करता हूँ। सेकंड, मैं हमेशा एक साथ सारी ट्रेड्स लेते ही नहीं हूँ। लेट्स से अगर $1000 मेरे पास पड़े हुए हैं तो मैं उसको ब्रेक करूँगा 3 ट्रेड्स के अंदर। पहली ट्रेड मेरी लगेगी $300 की। अब ये $300 की एक्चुअल ट्रेड है जो मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी तो वो क्लोज हो जाएगी अगले 2 घंटे 3 घंटे के अंदर, या लेट्स से 10 घंटे के अंदर भी, और मुझे वो पैसे मिल जाएंगे। बट अगर मार्केट नीचे आ जाती है, अच्छा पहले तो हम लोग चेक करेंगे मार्केट नीचे आएगी क्यों, उसकी भी एक तरीका है मालूम करने का वो भी। और कि अगर मार्केट नीचे आ भी जाती है, लेट्स से अगर 4000 पे 39,000 पे आ गई, 39,000 पे तो खैर मैं ट्रेड नहीं लूँगा, मैं अगर मैं वेट करूँगा उसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन रहा है। जहाँ पे भी अगर वो सपोर्ट उसकी नेक्स्ट बन रही है, लेट्स से 38,000 है या 34,000 है, तो मैं वहाँ पे सेकंड ट्रेड लूँगा दोबारा उसके अंदर एंटर होने की, $300 की। और उसके बाद जब वो दोबारा वापस जाएगी 40,000 के ऊपर, तो मुझे दूसरी वाली ट्रेड के अंदर 0.7% का मिल रहा है, पहली वाली ट्रेड के अंदर मुझे 0.5% का मिल रहा है, तो मुझे टोटल मिला के तकरीबन $12 या $15 मिल रहे हैं उस ट्रेड के अंदर, और $1000 जो हैं वो मेरे सेफ हैं, वो कहीं जा नहीं रहे। सेकंड चीज़ में मुझे क्या करता हूँ मैं ट्रेड उसी वक्त लूँगा जब मार्केट स्टेबल है, और पिछले 2 दिन से स्टेबिलिटी उसके अंदर नज़र आ रही है मुझे। वो आप 5 मिनट चार्ट के ऊपर चेक कर सकते हो। आप 15 मिनट चार्ट के ऊपर चेक करोगे, 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आपको पिछले 2 दिन के अंदर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मार्केट के अंदर, तो आप उसके अंदर ट्रेड करोगे। और 30 मिनट चार्ट के ऊपर भी आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको पिछले 2 दिन के अंदर नज़र आ रही है या 3 दिन के अंदर नज़र आ रही है स्टेबिलिटी, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। आपको पता है कि अब आप मार्केट में आराम से एंट्री ले सकते हो। अगर मार्केट ऊपर ही जा रही है, तब तब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि मार्केट की अभी स्टेबिलिटी क्या है, और बाइंग मार्केट बन रही है या सेलिंग मार्केट बन रही है। उसके भी 2 3 तरीके वो मैं बताता हूँ। और ट्रेड हमेशा आप लोगे 3 मिनट चार्ट के ऊपर। हम ट्रेड हमेशा 3 मिनट चार्ट के ऊपर ट्रेड लेते हैं। उससे होता ही है कि 3 मिनट के हिसाब से अगर आपकी तकरीबन 20 कैंडल्स भी बन रही है उसके अंदर, तो 20 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो 3, तो डैट इज़ अराउंड
180 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट्स, 1 आवर। और अगर आप उसको 60 करते हो, बेसिकली 60 के हिसाब से करते हो, यानी कि 3 घंटे आपके बन रहे हैं, दैट इज़ 180 मिनट आपकी कैंडल्स बन जाएगी उसके अंदर। तो मैक्सिमम जो आपका एवरेज जो वहाँ पे सर्कलिंग आ रही होगी उसके अंदर, वो आ रही होगी या तो 180 के अंदर या फिर आपकी 360 के अंदर। तो 3 से 6 घंटे के अंदर वो ट्रेड आपकी खुद ही क्लोज हो जाएगी अगर मार्केट साइडवेज चल रही है। तो ये आपको इंडिकेशन पहले रखनी होती है। थर्ड ये कि आप ट्रेड हमेशा स्पॉट ट्रेडिंग पे लोगे, और साथ में स्पॉट के ऊपर आप चेक करोगे सबसे ज़्यादा हाई वॉल्यूम जो पेयर्स हैं, जैसे बीटीसी हो गया हमारे पास, ईथ हो गया, या फिर हमारे पास सॉल हो गया, या बीएनबी हो गया। इनसे नीचे आप नहीं जाओगे क्योंकि वो वॉलेटाइल हैं, उनमें आप ट्रेड नहीं लोगे अगर आप बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर हो, आपको नहीं पता मार्केट काम कैसे करती है। फोर्थ में आपको बता चुका हूँ कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो कि 30% की आपकी ट्रेड होगी, 30% जब रेजिस्टेंस के ऊपर आएगी तो आप लोगे, सॉरी सपोर्ट के ऊपर। और थर्ड ये कि वो आप ब्रेक इवन करने के लिए रखोगे, ये आपका रिजर्व में रहेगा, इसको आप यूज़ नहीं करोगे कभी भी। और ट्रेड आपकी हमेशा आप क्लोज करोगे लेट से 3% टू, सॉरी 0.3%, 0.5% के ऊपर। लेट से मैंने एंट्री लिया है अगर किसी भी ट्रेड के अंदर 1000 के ऊपर अगर वो है, तो मैं उसको जैसे 1030 के ऊपर मूव करेगा मैं उसे क्लोज कर, ये मेरा होगा टीपी। और मैं स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं मार्केट साइडवेज के ऊपर मूव कर रही होती तब करता हूँ, और मैं उसको मॉनिटर करता हूँ कॉन्टिन्यूसली। तो मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका कैश कहीं जा नहीं रहा अगर आप उसके ऊपर मार्केट नीचे चली भी जाती है, इट विल गो अप, वो आपको पता ही है, 1 दिन 2 दिन के अंदर वापस ऊपर जाएगी। तो इसमें आती है 6 चीज़ जो आपको मॉनिटर कॉन्टिन्यूसली करना है। अब आपको निकलना कैसे है, वो आप बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे भी निकल सकते हो जिसके ऊपर आपने लगाई थी। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर नहीं जा रही या मार्केट नीचे गई है, तो मार्केट सर्कल लेती है हमेशा, क्योंकि बिल्कुल फ़ौरन नीचे नहीं जाती और वापस फ़ौरन ऊपर नहीं आती। तो ये आपको रखना है, इस तरीके से आप मॉनिटर करते हो। अब हम लोग आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर और चेक कर लेते हैं कि मैं कैसे बता रहा हूँ आपको कि आपको क्या करना है उसके अंदर। तो ये हमारा एक चार्ट है, ये हमारा चार्ट है सिंपल। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे प्राइस सेट की हुई है, मैंने यहाँ पे यूटी बॉट्स लगाए हुए हैं, यूटी बॉट सारे और यूज़ कर रहे होते हैं। और मुझे भी इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इसे मैं यही यूज़ कर रहा होता हूँ बॉट की ट्रेडिंग के लिए। सिंपल पेयर है, सेंसिटिविटी मैंने इसकी 7 रखी हुई है, नज़र आ रहा है यहाँ पे 7 सेंसिटिविटी है। एटीआर पीरियड 1 रखा हुआ है। सेंसिटिविटी 7 का मतलब है कि ये मेरी ट्रेड जो है, ये 7 डेज़ के अंदर ऊपर नीचे मैं इसको इसमें से प्रॉफिट निकाल सकता हूँ 7 डेज़ के हिसाब से। 24 बेसिकली 7 डेज़ नहीं होता, ये 7 मंथ का पीरियड होता है, बट इसको हम 7 डेज़ के ऊपर लेके आते हैं कि उसमें मार्केट कितना फ्लक्चुएट कर रही है, और सिग्नल ये हमें उसके हिसाब से देगा। तो ये 7 डेज़ नहीं होता, ये 7 मंथ्स की बेस के ऊपर ये निकालता है पीरियड। 24 का भी होता है, 10 का भी होता है, 1 का भी होता है। बट 1 के ऊपर अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो बहुत हाईली वॉलेटाइल होगी मार्केट 3 मिनट पीरियड के ऊपर, जिसके ऊपर ये बाइंग एंड ट्रेडिंग के मुझे गलत डिसीजन भी बता रहा होगा। देखो ये मुझे छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बता रहा है कि 3 मिनट के अंदर तीन तीन तीन, यानी कि 15 मिनट के अंदर मैंने सेल करना है, 15 मिनट के अंदर बाई करना है। इतनी छोटी मार्केट के अंदर आप बाइंग सेलिंग कर नहीं सकते हो, इसलिए मैं इसको हमेशा 7 के ऊपर रखता हूँ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, तो मुझे 2 3 इंडिकेटर्स और भी देखने होते हैं इसके साथ। बट लेट से मैंने ये देखा कि इसने मुझे बाइंग का ऑर्डर दिया था यहाँ पे निकाल के। अगर हम यहाँ पे आते हैं, मार्केट 40,000 पे थी, 42,000 पे थी, अभी मार्केट एकदम से शॉर्ट करके 43,000 पे गई है। तो इतना आपको प्रॉफिट हो जाता है। मैं इसमें हमेशा वो नहीं करता, सारी नहीं लेता, मैं जो बाइंग का ऑर्डर मिला है मैं इसको मॉनिटर कर रहा होता हूँ। जैसे बाइंग का ऑर्डर मिला यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, एक मिनट यार, ये यहाँ पे मैंने ट्रेड ली, और यहाँ पे मैं इसमें से निकल आऊँगा। जैसे मुझे लगा कि मेरा प्रॉफिट हुआ है थोड़ा सा, मैं इस जगह पे यहाँ पे इससे निकल आऊँगा। तो अगर आप ये कर लो तो तकरीबन आपको 2% का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। बट मैं इससे और भी कम पे लगाऊंगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा चुका होगा 5% के हिसाब से। इस जगह पे मैं लगा चुका होगा 0.5% के ऊपर मैं यहाँ से निकल चुका होगा। मुझे लगता है मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है,
तो मैं चेक करता कि बाइंग का मुझे ऑर्डर मिल रहा है तो मैं इसमें आता, नहीं मिल रहा होता तो मैं नहीं आता। अभी जैसे मुझे पता है कि ये बाइंग की मार्केट खत्म होकर सेल पे आ गई है, तो अब मैं इस पर नहीं करता। अभी देखो दोबारा इसने बाय जनरेट किया अभी अभी। अब मैं इसको 5 मिनट तक वेट करूंगा। बेसिकली 3 मिनट का मतलब है कि दो कैंडल्स मेरी जब तक यहाँ पे नहीं बनती हैं, और जिससे मुझे कंफर्म हो जाएगा कि भाई ये बाइंग ही जा रही है, तब मैं फिर यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर लेके लेट से 43 पे लूँगा, तो 43 से 4380 तक ये मुझे बन रहा है 0.3%। मैं क्लोज कर दूंगा इसको ट्रेड को। दैट इज इट। मैं निकल आया इसके अंदर से, अब मुझे और कुछ भी नहीं करना। और मैं इसी चीज़ को जाके, अब मैं आता हूँ साइडवेज को। हम लोग चेक कैसे करते हैं कि मार्केट साइडवेज है या फिर वो यानी कि डिक्लाइन में या फिर इंक्लाइन में है। तो थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये तो खैर आज हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं। हम यहाँ से इस पे आते हैं मार्केट के ऊपर। अब हम देखते हैं मार्केट साइडवेज के ऊपर है। ये नज़र आ रहा है 3 दिन क्या, ये 29 है। पिछले 2 दिन के अंदर आपको पता चल रहा है मार्केट साइडवेज के अंदर है। मार्केट ऊपर भी है, मगर ये फ्लोट कर रही है 42 से लेके 40,000 के दरमियान, 41,000 के दरमियान में। ये 2 दिन हो गए, मुझे समझ आ गई, ठीक है 2 दिन हो गए हैं। मैं यहाँ पे आया, मैंने चेक किया, ठीक है यहाँ पे मैं इस जगह पे मैं ट्रेड नहीं ले सकूँगा। इस जगह पे मैंने लेट से ट्रेड ली, मुझे पता है कि मार्केट नीचे जा रही है। इस जगह पे मैं बाइंग की हमेशा ट्रेड लूँगा, तो मैं वेट करूँगा कि ये यहाँ से नीचे जाए, क्योंकि यहाँ पे इसने मुझे सेल का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया है। तो मुझे तो इसे मार्केट में अभी एंटर ही नहीं होना। जब यहाँ पे नीचे गिरी है, इसने मुझे बाइंग का ऑर्डर यहाँ पे दिया है। अब मैं बाइंग के ऊपर एंटर होऊंगा, और मैं यहाँ पे एंटर होता हूँ लेट से। तो मुझे कितना पड़ रहा है, 41,200 पड़ रहा है, 19,1929 बन रहा है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है ओके। मैं इसमें एंटर हुआ 4 घंटे के बाद। लेट से 419 था, यहाँ पे कितना आया, 42129। अब मैं अगर इसको कैलकुलेट करता हूँ, मुझे इसका 0.3% सिर्फ चाहिए था। तो 41929 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 0.2 हम लोग कर लेते हैं। 83 पॉइंट्स ऊपर जब जाएगी मार्केट, 83 पॉइंट्स जाएगी 41929 के ऊपर, कितना बनता है, प्लस 41929, 42012 के ऊपर मुझे निकलना है, ठीक है। और ये 42012 अगर तुम यहाँ पे चेक करते हो, 42012 यहाँ पे ही, यानी कि ये आपको आगे क्लोजिंग आ रही है। मैं 0.3 के हिसाब से यहाँ, 0.2 के हिसाब से बेसिकली मुझे यहाँ पे 0.3 के हिसाब से मैं निकल जाऊँगा, और मार्केट में पता है कि ऊपर गई है उसके। बहुत छोटा ऑर्डर लिया मैंने, 1000 रुपीज़ या $500 इसके ऊपर लगाए थे। अब $500 के हिसाब से मुझे इसके ऊपर आप समझो $4 मिल गए। $4 लेके मैं इसमें से निकल गया। समझे, सिंपल तरीका है। अब अगर ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, मुझे इसने यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर दिया था, मुझे यहाँ पे इसने बाइंग का ऑर्डर दिया। जब तक कि मुझे बाइंग का ऑर्डर नहीं देता, मैं मार्केट में ऑर्डर प्लेस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि तब फायदा नहीं है करने का। अब देखो यहाँ पे इसने मुझे कहा ये ओवर बॉट हुई हुई है, बट बाइंग का ऑर्डर मिला है मुझे यहाँ पे। मैं वेट करूंगा कि मार्केट दोबारा नीचे जाएगी। जब मार्केट नीचे जाती है तो मैंने दोबारा इसके ऊपर ट्रेड ली है, एक ये। और सेकंड चीज़, आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हो, RSI को। अच्छा, मैंने इसको सेट कर दिया है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो RSI 5 है। मैं 5 के ऊपर से लेके इसको 7 के दरमियान में रखता हूँ, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी सेंसिटिविटी कितनी है। अब मुझे दो सिग्नल्स मिल रहे हैं यहाँ पे, एक तो बाइंग का, सेकंड मुझे ये पता है कि ये, मैंने इसको ऑलरेडी 40 से लेके 60 के दरमियान में रखा हुआ है। तो अब मुझे पता है कि जब ये यहाँ पे आ रहा है, विच मीन्स कि ये नीचे की तरफ आया है, 30 के आसपास है, मैं इसको बाय कर सकता हूँ। और अगर जैसी मार्केट ऊपर जाती है, 60 क्रॉस करती है, तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। अब आप ये 60 क्रॉस किया इसने, ये दोबारा नीचे नहीं आ रही है। ये दोबारा मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये दोबारा नीचे नहीं आई मार्केट, अभी भी ऊपर ही है, ओवरबॉट के ऊपर जा रहा है। जब तक यहाँ पे ये साइन मुझे ऊपर का मिल रहा है, और मैं इसको करता हूँ हमेशा जूम करके इस जगह पे ट्रेड करता हूँ, तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो। जब तक मुझे ये साइन यहाँ पे, मैंने ये किया, देखो मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है, इसने मुझे बाइंग का सिग्नल भी दिया, और मार्केट ऊपर जा रही है मजीद। अब आप ये देखो, मुझे पता चल रहा है अभी बाइंग का सिग्नल ही मिल रहा है मुझे, यहाँ तक मुझे बाइंग का सिग्नल मिल रहा है। अब ये नीचे आना शुरू हुई है मार्केट यहाँ पे, अब ये वापस नीचे आया है, मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, ठीक है। बट मुझे ये इंडिकेटर बता रहा है कि अभी बाई की पोजीशन ही है, सेलिंग नहीं आई है। तो मैं इसको यहाँ कंटिन्यूसली छोड़ भी सकता हूँ, बट अगेन मैं टीपी लगा चुका होगा अपना, यहाँ इस जगह पे मैं टीपी लगा चुका होगा, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही निकल चुका होगा इससे, ट्रेड से। तो मैं दोनों जगहों से सिक्योर हूँ, मुझे दोनों सिग्नल मिले, मुझे दोनों जगहों से फ़ायदा भी हुआ, और मैं अब यहाँ से निकल भी सकता हूँ आराम से।
आपको हमेशा यूटी बॉट्स का खेलना पड़ेगा कि आपको बेसिकली मॉक ट्रेडिंग करना शुरू स्टार्ट करो। और मॉक ट्रेडिंग जब करोगे तो यूटी बॉट्स उसके ऊपर लगाओ। यूटी बॉट्स लगाने के बाद तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा किस जगह पे तुम्हारा सिग्नल जो है वो सही बन रहा है, उस सिग्नल के अंदर तुम खेल सकते हो नहीं खेल सकते हो। 2-3 दफ़ा करोगे तुम्हें खुद ही आइडिया हो जाएगा, उसके हिसाब से तुम ट्रेड कर सकते हो। इसी तरीके से आर एस सी की लेंथ जो है वो 6 भी कर सकते हो इसको। इसमें 6 अगर इसकी लेंथ रखी है और इसका ई एम आई चार्ज जो है वो 12 पे ले जाओ, यानी कि जो आपके मंथली एनालिसिस लाइक 12 आपका पीरियड्स हो गए, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई ये आपका 12 का पीरियड है, सेंसिटिविटी मैंने जो इसकी थोड़ी कम कर दी है। अब मुझे ये पता चल रहा है कि नीचे से ये ऊपर जाने में यहाँ टाइम लग रहा है इसका। लेंथ जो है बेसिकली पीरियड्स होते हैं आरएसआई की, जिसमें आपकी वो आपको बता रहा है कितने जल्दी फ्लक्चुएशन आ रही है मार्केट के अंदर, वो आरएसआई के ऊपर आपको किस तरीके से वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से दिखा रहा है। मैं इसको और कम भी कर सकता हूँ, यूजुअली जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो कम पे खेलते हैं, तो मैं इसको कम कर दिया अगर, तो तुम्हें यहाँ नज़र आ रहा है कि बिल्कुल डिप आया यहाँ पे, फिर हाई आया यहाँ पे, फिर उसके बाद दोबारा नीचे चला गया। तो आर एस आई इस तरह से काम कर रहा होता है। इस जगह भी अगर हम लोग अभी जाके देखें आगे, तो थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे डिप है और कहाँ पे ये आपको किस तरीके से गाइड कैसे कर रहा है। अगेन 3 मिनट चार्ट के ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं हो रहा होगा, मगर इसने बाइंग के सिग्नल दे दिए हैं यहाँ पे, जो मैं बता रहा था अभी तुम्हें। देखो बाइंग के सिग्नल दे चुका है, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे तुम इसको ट्रेड ले सकते हो, इस जगह भी ले सकते हो। बट आर एस आई अगेन अकेला जो है इसमें तुम्हें कुछ गाइड नहीं करेगा, तुम्हें दोनों को मिला के चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारा ट्रेड किस तरह का बन रहा है। अंडर है इसके, तुम यहाँ से ट्रेड ले सकते हो उसको जब तक तुम्हारी बाइंग बन रही है। बाइंग नहीं बन रही तो इसको क्लोज भी कर सकते हो, उसको वेट भी कर सकते हो। मैं इसको अगेन इस तरह से देखता हूँ कि प्रीवियस चार्ट का हाई किया है, यहाँ तक गया है, ये 43,000 तक गया है, और इसकी सपोर्ट कितनी आई है। ये बार देख रहे हो, दो जगह पे इसने क्रॉसिंग की है, एक इस जगह पे क्रॉसिंग की है, एक इस जगह पे क्रॉसिंग की है, फिर अगेन इसी जगह पे क्रॉसिंग की है 42,900 के आसपास। 42,900 एग्जैक्ट पे आपका, देखो आपकी सपोर्ट बनी है। रेजिस्टेंस कहाँ पे बनी है, 43,300 के ऊपर इसकी रेजिस्टेंस बनी है, एक मल्टीपल नहीं बनी। अगर इस जगह पे आ दो तो तुम्हें पता चल रहा है कि पहले भी तुम्हारी 43,200 के ऊपर बनी, दोबारा बनी, दो दफा टच किया इसने, तो दो तुम्हारी सपोर्ट यहाँ पे बन रही है। बट ये पीरियड बहुत कम है, 2 घंटे का पीरियड बता रहा है, और इससे पहले तुम्हारी यहाँ पे कोई सपोर्ट बनी नहीं है, ऐसे तुम कुछ कह नहीं सकते। बट अगर तुम प्रीवियस जाके देखते हो, 1 डे का पीरियड या फिर 1 आवर का पीरियड तुम्हें नजर आएगा इसके ऊपर। अब हम इसको जाके यहाँ से देखते हैं, तो हमारा ये इस जगह पे 43,000 के ऊपर एक तो पॉइंट यहाँ पे इसने टच किया है, दोबारा इसने ये पॉइंट टच किया है, फिर यहाँ पे टच किया है। तो 43,000 के ऊपर तुम्हें पता है कि ये 3 दफ़ा मार्केट को पहले भी टेस्ट कर चुका है, मगर जब 43,000 को टेस्ट करता है उसके बाद ये कहाँ जाता है। तो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम लोग चेक करते हैं। एक तो ये है, फिर नेक्स्ट इसका और यही इसकी सपोर्ट भी बन रही है, जो रेजिस्टेंस बनती है वही सपोर्ट बन रही है। देखो पीछे की तरफ यहाँ पे आते हो, 43,000 43,000, उसके बाद वो कहाँ पे जाता है, तो आपका नेक्स्ट बनता है 44,600 के ऊपर, और बीच में एक और आया 44,400। तो 43,600 के बाद, सॉरी 43,400 के बाद आपके पास है 44,400। 1000 पॉइंट्स के बाद दोबारा इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रही है, अगर तुम इस जगह पे मार्केट पे देखते हो। तो अगर यहाँ पे ये साइडवेज जा रही है और मार्केट की ग्रोइंग पोजीशन है, तो नेक्स्ट ये कहाँ पे जाएगी वो तुम्हें देखना है। उसके लिए हम लोग चेक करेंगे मार्केट का वॉल्यूम कितना है। जैसे यहाँ पे अगर नीचे हमारे पास एनालिसिस आ रहा है इसी चीज़ के बारे में, ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाय बन रहा है इस वक्त मार्केट में। पिछले वीक के अंदर, मंथ के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई है, लोग इस वक्त बाइंग कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि ये बाइंग मार्केट है, इसके अंदर तुम बाई कर सकते हो अगर तुम स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। तो ये तुम्हारे लिए यहाँ पे भी एक है। फिर सेकंड तुम्हारे पास चार्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट कितनी हुई, 2% हुई है। मार्केट को चेक करोगे, उसी के हिसाब से आप इसमें ट्रेडिंग करोगे। तो इसके हिसाब से तुम्हें अब सपोर्ट भी पता चल गई, तुम्हारी रेजिस्टेंस भी पता चल गई, और तुम्हें अब ये भी पता चल रहा है इसके अंदर कि तुमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे स्टार्ट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, जो कि तुम्हें यूटी बॉट्स के थ्रू बताया है। आर एस आई उसके साथ तुम ऐड करोगे तो तुम्हें आर एस आई और यूटी बॉट्स दोनों के थ्रू इंडिकेशन मिलेगी कि तुम्हें यहाँ बाइंग करनी है, यहाँ तुम्हें सेलिंग करनी है। ये दो चीज़ें हो गई। अब थर्ड चीज़ हम लोग देखेंगे न्यूज़, जो मैं इसमें ऐड भी कर देता हूँ। इसके बाद चेक करो इसके अंदर न्यूज़ कौन सी आ रही है। अब ट्विटर के ऊपर अगर तुम आते हो, ट्विटर के ऊपर टॉप न्यूज़ के ऊपर जाओ, और जाके यहाँ पे लेटेस्ट के ऊपर जाके चेक करो कि लोग क्या बात कर रहे हैं। जंग को हटा दो इसमें से। टॉप न्यूज़ पिछले तुम्हें
3 घंटे 4 घंटे की देखनी है, उसमें लोग क्या कह रहे हैं। तो अब लोगों ने अपने एनालिसिस किए हुए हैं, इसके अंदर बता रहे हैं कि भाई ये ग्रोथ का ही चांसेस के अंदर 84 के टारगेट कह रहा है कोई। इसमें मेजोरिटी बंदों का तुम्हें व्यू लेना है और उसमें से कुछ लोगों को फॉलो करना शुरू करो, तुम्हें लगता है कि एक्सपर्ट्स हैं। जैसे भी ये कह रहा है कि ग्रोथ करेगी फिर नीचे जाएगी, तो तुम्हें पता है कि थोड़ी सी अभी ऊपर ही जाएगी, तो तुम इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हें मसला नहीं होना चाहिए कोई भी। ठीक है, से बाकी देखो कौन कोई क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं। ज़्यादातर तुम्हें इसके बारे में चेक करने के लोग जो न्यूज़ सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्सेज, वो क्या बात कर रही हैं। अगर मेजोरिटी इसमें ये कह रही है कि यार ये ग्रोथ का चांसेस के अंदर, तो आपको वही चेक करना है। जैसे 4 आवर्स पहले इसने कहा कि 43 के टच करेगी, और 43 के टच कर चुकी है ये मार्केट ऑलरेडी। देखो अब लोग इसमें अभी शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, ये 44,000 का वेट कर रहे हैं, 44 के थाउजेंड के बाद लोग कह रहे हैं मैं इसमें डंपिंग करूँगा। और यही चीज़ हमें बाइनेंस के ऊपर मिल जाएगी। सो बेसिकली आपने तो एक दिन के अंदर ट्रेड करनी है ना, आपको ये पता है कि भाई ये है, तो आप सिर्फ उसके ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू करो। जाके यहाँ पे चेक करो लोग क्या कह रहे हैं, बिटकॉइन न्यूज़ क्या आ रही है बेसिकली। एक और सिग्नल ये है कि आप बिटकॉइन जब यहाँ पे चेक करते हो कॉइन बेस के ऊपर, तो ये आपको ऑलरेडी बताता है कि मार्केट में इस वक्त वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है। सो बेसिकली ये वेबसाइट यूज़ करो। इस तरह से तुम्हें और भी साइट्स मिल जाएगी। कॉइन स्टार्ट से आपको बता रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या होती है। मार्केट सेंटीमेंट हमेशा जो है ना वो आपकी फियर या ग्रीड के ऊपर बेस होती है। अगर फियर में इसका मतलब मार्केट नीचे जा रही है, लोग बेच रहे हैं। अभी तुम्हें पता चल रहा है कि भाई ये मार्केट बढ़ना शुरू हुई है। लास्ट डे क्या थी और उससे लास्ट वीक क्या थी, 50 की थी, 54, अब 55, यानी कि लोग बाइंग कर रहे हैं, बाइंग अब ज़्यादा बढ़ रही है। विच मीन इट्स सेफ कि तुम इसके ऊपर स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। और उसके साथ तुम्हें रिजल्ट्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ये तो मैं सिर्फ एक अभी निकाला है, और इसको तुम अपने साथ सेट भी कर सकते हो। तुम्हें काफ़ी फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के डैशबोर्ड मिल जाएंगे, जो कि सिर्फ बिटकॉइन से स्पेसिफिक भी हो गए, पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के स्पेसिफिक भी तो मिल जाएंगे। उनको यूज़ करो एंड उसके हिसाब से ट्रेड करोगे, तुम्हें डेली का तकरीबन $2 $3 का फ़ायदा आराम से होना शुरू हो जाएगा। जब आप तकरीबन $400 to $500 की बेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, 0.3 to 0.5% के हिसाब से। आप एक ट्रेड या दो ट्रेड्स लेते हो तो इसमें इट मीन्स कि आपको $5 डेली के मिल रहे हैं, विच इज़ इनफ। आपको स्टार्ट में सिर्फ इतना ही करना है। मार्केट टेस्ट करोगे, उसके बाद फिर आगे आगे उसको अपने हिसाब से लेके चल सकते हो। ये सिंपल सा तरीका है आपको अगर बेसिक ट्रेडिंग करनी है और डेली के अगर आपको कुछ डॉलर्स कमाने हैं।